यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट जैसे कि एग्रीकल्चर जेई के सभी स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि भाई क्लासेस वगैरह कब से आएंगी, तो मैं कुछ क्लासेस लाया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सर हमारे लिए थोड़ा सा कि कैसे तैयारी करें, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर टेक्निकल को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, वो सारी चीजें। तो देखिए मैं कुछ क्लासेस आपके लिए लाया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो आप देख पाएंगे चैनल के माध्यम से। तो हालांकि मैं फुल पेड कोर्स नहीं कराऊंगा, कुछ ही क्लास कराऊंगा, तो आप देखिए हर संडे को आपको एक क्लास देखने को मिलेगी, हर एक संडे एक क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैं फार्म पावर का ये पार्ट है, फार्म पावर के अंतर्गत आईसी इंजन आता है और आईसी इंजन का पार्ट है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल के हालांकि मैंने और भी लेक्चर बना रखे हैं, आप देख पाए होंगे मैंने चैनल पे करीब 12-13 से लेक्चर ज्यादा पड़े हैं। तो अब ये जैसा कि मैं आईसी इंजन के पार्ट है डिफरेंशियल, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा आप सभी को। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डिफरेंशियल होता क्या है। तो डिफरेंशियल जनरली आईसी इंजन के अंदर जनरली जब हम आईसी इंजन से रिलेटेड होता है, इंजन के अंदर नहीं होता, इंजन के बाहर लगा होता है, लेकिन ये इंजन से ही कनेक्ट है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी कोई भी जैसे टू व्हीलर में इसका यूज नहीं होता, जनरली फोर व्हीलर है, चाहे आपका कार है या फिर आपकी बस है या ट्रक है, उसमें जनरली इसका प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है आपको मैं भी समझाऊंगा। डिफरेंशियल जनरली जो यूज होता है उसका मेन पर्पस होता है जब हम गाड़ी मोड़ते हैं, मोड़ पर जहां टर्न लेते हैं, तो देखा होगा आपने कि हम टू व्हीलर चलाएं या फोर व्हीलर चलाएं, तो उसमें देखा होगा कि उसका जिधर मोड़ होता है उस साइड की तरफ हम झुक जाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस तरफ आ जाता है। लेकिन टू व्हीलर में ये चीज हमको केवल हमारे जो टायर्स का मूवमेंट होता है, टू व्हीलर चलाएंगे तो उनका जो मूवमेंट होता है वो तो सेम रहता है, सेम स्पीड पे चलते हैं, आगे का जितनी की स्पीड चलेगा पीछे वाला उतनी स्पीड चलेगा, ये टू व्हीलर का केस है। लेकिन जब हम फोर व्हीलर चलाते हैं तो जब हम मोड़ते हैं तो जो अंदर वाले टायर होते हैं, मोड़ के अंदर साइड वाले होते हैं, उनकी स्पीड कम रहती है और जो बाहर रहते हैं उनकी स्पीड ज्यादा रहती है। तो उनको जो कंट्रोल करता है या उनको जो एक तरीके से नियंत्रित करता है वही काम करता है हमारा डिफरेंशियल, और वही होता है हमारा डिफरेंशियल। तो सीधे शब्दों में कहूं, जो मोड़ों पर जो स्पीड होती है पहियों की, अंदर वालों की और बाहर वालों की, उनकी गति को जो नियंत्रित करता है वो डिफरेंशियल होता है। समझ गए होंगे। आपसे कभी कोई पूछेगा डिफरेंशियल तो आप बता पाओगे एकदम आसान भाषा में, ठीक है। जो अब देखो इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बता दूं। जनरली अगर एक स्ट्रेट रोड है, उस पे हमारी कोई फोर व्हीलर बना दी मैंने, ये फोर व्हीलर चल रही है, तो जो फोर व्हीलर के पीछे वाले पहिए आगे वाले पहिए हैं, अगर स्ट्रेट रोड है तो उस पे डिफरेंशियल का जनरली कोई काम नहीं होता, मतलब वो एक तरीके से मोशन में नहीं होता। डिफरेंशियल मतलब उसके जो अंदर के गियर अंदर लगे रहते हैं, अभी बताऊंगा भी कि वो कैसे काम करते हैं, तो उसके अंदर जनरली कोई मोशन नहीं होता है, मतलब वो सेम स्पीड पे चलते रहते हैं। लेकिन जब मोड़ की बारी आती है, इस तरीके से मोड़ देखा होगा, और जो अंदर वाले टायर होते हैं, मोड़ का अंदर वाले टायर ये वाले, तो इनकी जो स्पीड है, इनको जो कंट्रोल करता है वो डिफरेंशियल कंट्रोल करता है। कौन करता है? डिफरेंशियल कंट्रोल करता है दोस्तों हमेशा। तो जो अंदर वाले टायर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो जैसे कि हम अंदर की जो जितनी है, मान लिया एक टर्न आया, इस टर्न में देखिए ये जितनी ये डिस्टेंस है उससे ये कम डिस्टेंस होती है, तो इस कम डिस्टेंस में ये कम मूव करेंगे, मतलब कम स्पीड से चलेंगे, और जो ये बाहर की डिस्टेंस ज्यादा है तो ये बाहर वालों को ज्यादा घूमना पड़ेगा। तो ये बाहर वालों को ज्यादा घूमना पड़ेगा, ये किस कारण संभव है? ये डिफरेंशियल से संभव है। यानी अगर डिफरेंशियल जनरली हम लगा देते हैं, जनरली हम इसमें बताऊंगा इसकी लोकेशन को, कि आपने ट्रकों में देखा होगा नीचे की साइड में मोटा मोटा सा एक लगा रहता है, वो गोल गोल सा, आप देखना कभी, तो वो मोटा मोटा जो लगा रहता है वही डिफरेंशियल होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें भी आपका चीज होती है कि ये कई बार आपका फ्रंट में भी लगा रहता है, रियर में भी लगा रहता है, और कई बार फ्रंट और रियर दोनों में ही लगा रहता है, यानी कि आगे वाले पहियों में भी लगा रहता है, पीछे वालों में लगा रहता है, और कई बार दोनों में ही लगा रहता है। उसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपकी। जैसे जनरली जो कार आती है आजकल, जनरली कारें जो चलाते हो आप, उसमें जो चारों पहियों में जो लगा रहता है उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है, और दो पहियों में लगा रहता है उसकी कीमत हमेशा कम होती है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है। अब वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल महंगी सस्ती कोई बात नहीं कर रहे, जनरली होता क्या है। तो देखिए ये मैंने पीछे वाले दो टायर ले लिए हैं, ठीक है, पीछे वाले दो टायर ले लिए हैं, इनको मैंने डिफरेंशियल से कनेक्ट कर दिया। पूरा एक यूनिट डिफरेंशियल है, पूरी यूनिट ये डिफरेंशियल है, ठीक है। अब ये इससे समझने से पहले थोड़ा मैच हो जाएगा, कहेंगे कि आप ये क्या भी बना दिया है चित्र, अभी ऐसा थोड़ा सा। तो देखिए इसको इजी में समझते हैं। जनरली जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, दो पहिए लिए और दोनों पहियों में इस तरीके से उसने उनको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो ये कनेक्ट किया, यहाँ पर उसने सबसे पहले स्पोक्स लगाए, यहाँ पर ये स्पोक्स लगाए, स्पोक्स का मतलब तार टाइप के वो बनाए इस टाइप से, ये
इस टाइप से स्पोक्स लगा दिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये कनेक्ट था और फिर ऐसे करके घूमते जा रहे थे यहाँ पर स्पोक्स। मान लीजिए इस तरीके से मैं स्पोक्स बनाता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये स्पोक्स बनाया। लेकिन अब इन स्पोक्स को यहाँ पर जो कनेक्ट कर रहा था, ये डिफरेंशियल कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, गियर का ही होता पूरा सेटअप ये, तो वो कनेक्ट कर रहा था, ठीक है दोस्तों। तो अब उसने देखा कि यार अगर मैं इसमें स्पोक्स, एक में स्पोक्स कम कर दूं, एक में ज्यादा कर दूं, या फिर मैं इनको थोड़ा कम ज्यादा करके देखूं तो स्पीड का वेरिएशन आएगा। तो उसने धीरे धीरे ये सारा चीजें करके देखी, तो उससे फाइनली उसको जो पता चला कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक गियर का सेटअप पूरा लगा दूं, एक गियर का सेटअप पूरा लगा दूं, और उनमें जो इस तरफ और इस तरफ अगर जो गियर है वो मैसअप, मतलब एक तरीके से छोटे छोटे जो उनके दांत होते हैं, उन दांतों को कम ज्यादा करके मैं देखूं, और कई बार जो बीच वाला डिफरेंशियल है उसको कनेक्ट करके देखूं, तो स्पीड का डिफरेंस मिल रहा था उसे। तो उसने इसी कॉन्सेप्ट से आगे चल करके डिफरेंशियल बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पोक्स जनरली यहाँ ज्यादा कनेक्ट कर दिए, यहाँ कम कनेक्ट कर दिए, फिर यहाँ से उसने कम ज्यादा करके इसमें स्पीड का वेरिएशन देखा, और उससे पता चला कि अगर हम मोड़ों पर लेके जाएंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो गाड़ियों को आराम से मोड़ पे मुड़ पाएंगे। क्योंकि अगर सेम स्पीड से अगर मोड़ पे गाड़ी चारों उसके व्हील चलेंगे तो हो ही नहीं सकता, उसका वो एक्सल टूट जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कभी आप सोचो कि मान लिया जनरली जो हम कोई भी कार है या कोई भी तुम्हारी ट्रक है या बस है, अगर उसके चारों पहिए सेम स्पीड से चले और वो टर्न लें मोड़ पर, तो वो टूट जाएगा, क्योंकि सेम अंदर का जो डिस्टेंस है वो कम होती है और बाहर की डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल डिफरेंशियल से कराते हैं। ये चीजें समझ गए। अब देखिए इसमें जनरली मैं इसकी पूरी असेंबली समझाता हूँ। देखिए ये वाला ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्सल होता है, ये एक्सल शाफ्ट है, ये व्हील से कनेक्ट है, ये व्हील से कनेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये बेवल गियर लगा रहता है, ये बेवल गियर लगा हुआ है। अब बेवल गियर जनरली कहां से कनेक्ट होता है? तो जनरली जो पावर का ट्रांसमिशन, इंजन से जो पावर का ट्रांसमिशन होता है, पावर का जो ड्राइव शाफ्ट से जो जितनी भी पावर चलती है, तो ड्राइव शाफ्ट हमारी कनेक्ट होती है किससे? बेवल गियर से। याद रखिएगा, बेवल गियर जो हमारा कनेक्ट होता है, ये ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जो इंजन से पावर मिलती है उससे, ठीक है। तो ये बेवल गियर उससे कनेक्ट होता है। अब बेवल गियर किससे कनेक्ट है? ये हमारा है क्राउन व्हील से कनेक्ट। किससे कनेक्ट है? क्राउन व्हील से। यानी कि जब हम ड्राइव शाफ्ट से पावर मिली बेवल गियर को, बेवल गियर ने घुमाया किसको? क्राउन व्हील को। क्राउन व्हील घुमा, ये जो सबसे बड़ा चक्का सा देख रहे हो ना आप, ये क्राउन व्हील है। अब हिंदी में बताता जा रहा हूँ, देखो इनका नाम यही रहेगा। आप कहोगे कि इसको हिंदी में बता दो, तो ये नहीं, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ। ये क्राउन व्हील है, जो बड़ा सा चक्का है, इसे क्राउन व्हील कहते हैं। क्राउन व्हील के साथ जो अंदर कनेक्ट होता है, ये होता है डिफरेंशियल गेज। ये इस तरीके से ये जो है, ये डिफरेंशियल गेज है, ठीक है। ये डिफरेंशियल गेज है, यानी कि जो पावर मिली तुम्हें ड्राइव शाफ्ट से, वो मिली बेवल गियर्स को, बेवल गियर ने उसे फर्दर आगे एक्सटेंड कर दिया किसके लिए? क्राउन व्हील के लिए। क्राउन व्हील जब घूमा तो उसने पावर कहां दी थी? डिफरेंशियल गेज को। और डिफरेंशियल गेज के अंदर ही लगे रहते हैं डिफरेंशियल गियर्स। जैसे कि देखिए मैं बताता जा रहा हूं, मैंने बेवल गियर बताया, क्राउन व्हील बताया, डिफरेंशियल गेज बताया, अब आ गया हम डिफरेंशियल गियर। ये लगे हैं जो ये डिफरेंशियल गेज है, ये जो अंदर देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये लगे हैं डिफरेंशियल गियर्स। इससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस, हार्ट ऑफ द डिफरेंशियल किसे कहते हैं, यानी कि डिफरेंशियल की का दिल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डिफरेंशियल गियर्स को। और डिफरेंशियल गियर कौन से होते हैं? प्लेनेटरी सेट, प्लेनेटरी गियर का सेट, वही हमारा क्या होता है? डिफरेंशियल गियर्स होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? प्लेनेटरी सेट जो होता है हमारा गियर्स का, प्लेनेटरी गियर सेट जो होता है, उसी के अंदर होते हैं पिनियन गियर। कौन से होते हैं? पिनियन। एक पिनियन गियर भी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे रहते हैं पिनियन गियर। देखिए क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो डिफरेंशियल गियर्स हैं, हार्ट ऑफ द डिफरेंशियल किसको कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? डिफरेंशियल गियर। कई बार ऑप्शन में दे देगा प्लेनेटरी सेट, प्लेनेटरी गियर सेट, या फिर दे देगा पिनियन गियर सेट। तो देखिए वो जो भी देगा, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करेगा, क्लियर है। आप समझ रहे होंगे कि बेवल गियर्स पावर मिली ड्राइव शाफ्ट से बेवल गियर से पावर आगे बढ़ी, फर्दर आगे क्राउन व्हील में, क्राउन व्हील से पावर कहां बढ़ी? डिफरेंशियल गेज में। और डिफरेंशियल गेज के अंदर ही, नीचे अंदर की साइड ही देख पा रहे होंगे, ये होते हैं डिफरेंशियल गियर, जिन्हें हार्ट ऑफ द डिफरेंशियल कहा जाता है, जो कि प्लेनेटरी गियर्स का सेट है। इसी के अंदर जो ऑपोजिट पिनियन गियर सेट है, ऑपोजिट लगे रहते हैं, यानी एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे रहते हैं। इन्हीं के मोशन से जो होता है मेन
जो जनरली अगर मैं बता रहा हूँ आपको डिफरेंशियल का, कि जो अंदर की तरफ इस जो अंदर के चक्के हैं ये गोले, ये कम स्पीड से घूमेंगे और बाहर वाले ज्यादा स्पीड से घूमेंगे। कहने का मतलब है ये जो सारा काम होता है यही करते हैं जो पिनियन गियर होते हैं, यही काम करते हैं कि कम स्पीड और ज्यादा स्पीड, यही यानी इन्हीं का रोटेशन रहता है। यानी कि एक ये वाला जो है तीन के साथ कनेक्ट करता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, क्योंकि चारों ही आपस में कनेक्ट होते हैं, तो अगर एक की बात करें तो वो तीनों से कनेक्ट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला सेम स्पीड। सेम स्पीड का मतलब है कि जो स्पीड है उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो स्पीड में चेंजेस कब नहीं आएंगे, जब हमारी गाड़ी में जो गाड़ी का मोशन है वो स्ट्रेट है, तो वहां पर क्या होगा, जो पिनियन गियर है, जो पिनियन गियर है या प्लेनेटरी गियर सेट है, ये वर्किंग में नहीं होता, ये न्यूट्रल रहता है। तो हमारी जो गाड़ी है बिल्कुल सेम स्पीड से चलती है। लेकिन जब हम डिफरेंट स्पीड की बात करें तो डिफरेंट स्पीड कैसे निकलती है, तो उसके लिए जब हम गाड़ी को जनरली मोड़ते हैं तो उसमें स्पीड डिफरेंट होती है। तो जो अंदर वाला, अगर मैं इस वाले को लूं और इसे आउटर लूं, तो जो ये वाला है, ये इसका जो कनेक्शन है, ये जो अंदर गियर का सिस्टम है, ये इसके साथ इसका मोशन कुछ और होगा, और जो यूनिट सिस्टम इसका सिस्टम है, ये मतलब ये वाला जो गियर लगा हुआ है पिनियन वाला, इसका एक्सल शाफ्ट के साथ जो कनेक्शन है ये कुछ और इसका मोशन होगा। इस मोशन की वजह से ही जो इसकी स्पीड डिफरेंट होगी और इसके मोशन की वजह से इसकी डिफरेंट स्पीड अलग होगी। अब देखिए जो ये गियर पे जो दांत, गियर जो होते हैं जनरली दांत लगे होते हैं, वो दांत जो होते हैं उनसे उनका जो कम ज्यादा स्पीड होती है उससे उसका वेरिएशन आता है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से डिफरेंशियल वर्किंग करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब आया साइड गियर। साइड गियर क्या होता है, साइड गियर जनरली पूछा भी जाता है, यानी जो एक्सल के साथ जो पिनियन गियर कनेक्ट होता है, एक्सल के साथ जो पिनियन गियर कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका साइड गियर बोल देते हैं। इस एक्सल के साथ ये जो पिनियन गियर कनेक्ट होगा, इस एक्सल के साथ जो पिनियन गियर कनेक्ट होगा वही क्या होगा, साइड गियर होगा। ये भी आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, ये वाली, क्योंकि ये वाली जो शाफ्ट लगी है इसे एक्सल शाफ्ट कहते हैं, ये एक्सल शाफ्ट होती है। ठीक है दोस्तों, फ्री व्हीलिंग क्या होती है, फ्री व्हीलिंग जनरली जब हमारे जो पिनियन गियर का सेट है वर्किंग में नहीं होता, यानी कि वर्किंग में नहीं होता, यानी वो कनेक्ट नहीं होता है, तो यानी कि उस समय हम बोलते हैं इसको फ्री व्हीलिंग। ठीक है दोस्तों, अब आती है लोकेशन की बात, कि लोकेशन क्या होती है जनरली। लोकेशन मतलब कि कहाँ होता है पीटीओ कह रहा हूँ, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल फ्रंट में भी लगा रहता है, जैसा कि देखो ये बनाया मैंने, ये यहाँ भी हो सकता है, रियर का मतलब यहाँ भी हो सकता है, और ऑल व्हील ड्राइव, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव का मतलब होता है पीछे वाले हिस्से में भी लगा है और आपका यहाँ वाले में भी लगा है और यहाँ वाले में भी लगा है, तो हो जाएगा ऑल व्हील ड्राइव। तुमने जनरली गाड़ियों पे AWD लिखा होगा, जैसे तुम्हारी फॉर्च्यूनर है वहां पे 4WD लिखा रहता है, तो उसका मतलब 4 व्हील ड्राइव, यानी कि एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी है। AWD लिख दो या 4WD लिख दो, यानी कि उसका मतलब होता है 4 व्हील ड्राइव। ठीक है, कि डिफरेंशियल है, यानी कि जो इसकी स्पीड है तभी लिखा होगा। जो एसयूवी टाइप की गाड़ियां होती हैं वो डिफरेंट स्पीड से चलती हैं, मतलब वो डिफरेंट स्पीड से कह रहा हूँ कि डिफरेंट जब उनके जनरली जो टेरेन होते हैं, जैसे मान लिया ऊबड़ खाबड़ है या ऑफ रोडिंग है, या फिर मैं कहूँ कि जहां पर अनइवन सरफेस है, खेत वगैरह है, तो उस जगह पर हम जनरली इस टाइप की गाड़ियों का यूज करते हैं, AWD या 4 व्हील ड्राइव, क्योंकि वो इजिली मड से, गारे से, गड्ढों से आराम से इजिली निकल पाते हैं, क्योंकि पीछे वाले में पावर है, आगे वाले में भी है। अगर आगे वाले फंस गए तो पीछे वाले पावर देके निकाल लेंगे, और आगे वाले फंस गए तो पीछे वाले फंस गए तो आगे वाले पावर देके निकाल लेंगे गाड़ी को। इसलिए जो अच्छी गाड़ी मानी जाती है हमेशा ऑल व्हील ड्राइव मानी जाती है, या 4 व्हील ड्राइव कर लो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। बेवल्स गियर जनरली कनेक्ट होता है ड्राइव शाफ्ट से, एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देता हूं आपको। तो बेवल गियर्स जनरली कहां से कनेक्ट होता है, ये आपका होता है ड्राइव शाफ्ट से कनेक्ट, जो इंजन में पावर ट्रांसमिट करता है, तो बेवल गियर्स को मिलती है, बेवल गियर्स घूमता है, तो बेवल गियर्स के घूमने से आगे पावर ट्रांसमिट कर देता है क्राउन व्हील ये बड़ा वाला जब घूमता है तो ये पावर ट्रांसमिट करता है डिफरेंशियल गेज को, ये जो लगा है ये डिफरेंशियल गेज को पावर ट्रांसमिट करता है, और ये जो पावर अंदर ट्रांसमिट होती है फर्दर ये डिफरेंशियल गियर को ट्रांसमिट होती है। डिफरेंशियल गियर्स क्या करता है, जनरली जो स्पीड अंदर जो पिनियन गियर का सेट है इसकी स्पीड को कम ज्यादा अंदर ये करते हैं, जिससे कि तुम्हारी स्पीड सेम स्पीड है या डिफरेंट स्पीड है वो मिलती है हमें। सेम स्पीड में क्या होगा, जनरली ये न्यूट्रल रहते हैं, वर्किंग में नहीं होते, लेकिन डिफरेंट स्पीड में क्या होता है कि जनरली इनकी जो अंदर दांतें हैं, जो मैश इनकी जो लगी होती है वो कम ज्यादा करके उससे तुम्हारा स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। अब साइड गियर्स क्या है, जो एक्सल के साथ जो गियर कनेक्ट होता है जनरली साइड गियर होते हैं। फ्री व्हीलिंग क्या है, जब ये अंदर का प्लेनेटरी सेट जो है गियर का, प्लेनेटरी गियर सेट जो है ये वर्किंग में नहीं होता, नॉट कनेक्टेड होता है, तब हमारी फ्री व्हीलिंग होती है। फ्रंट और रियर AWD जनरली लोकेशन है कि पीछे वाले पहियों में लगा है डिफरेंशियल, आगे वाले पहियों में लगा है, या फिर चारों पहियों में, मतलब आगे भी लगा है पीछे भी लगा है, तो ऑल व्हील ड्राइव होगी।
तो देखिए आई होप कि मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। और एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल गियर, हार्ट ऑफ द डिफरेंशियल किसको कहा जाता है, तो डिफरेंशियल गियर को कहा जाता है। डिफरेंशियल गियर क्या है, प्लेनेटरी गियर सेट है और उसके अंदर 4 पिनियन गियर होते हैं। आई होप कि मैंने डिफरेंशियल से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।